नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं पर्यावरण से जुड़े एक ऐसे खतरे की जिस पर अक्सर ध्यान नहीं जाता, लेकिन जिसका असर बहुत ही गहरा और खतरनाक होता है, और वो है एसिड रेन। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। जरा सोचिए, मरते हुए जंगल, टूटती बिखरती मूर्तियां और जहरीली झीलें, इन सब में आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है? ये सुनने में एक पहेली जैसा लगता है ना? पर इसका जवाब हमारे आसमान में छिपा है। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर ये एसिड रेन है क्या चीज। मतलब एकदम आसान भाषा में कहें तो एसिड रेन वो बारिश है जो हवा में फैले प्रदूषण की वजह से तेजाब जैसी बन गई है। जी हाँ, ये कोई मामूली बारिश नहीं है। अब देखिए, विज्ञान में ना किसी भी चीज की अम्लता मतलब एसिडिटी को पीएच स्केल पर नापा जाता है, और जब बारिश के पानी का पीएच लेवल 5.6 से भी नीचे चला जाए तो बस समझ लीजिए कि उसे ही एसिड रेन कहते हैं। और पता है, ये कोई आज की नई समस्या नहीं है। करीब करीब 170 साल पहले ही वैज्ञानिकों ने ये देख लिया था कि औद्योगिक इलाकों में कुछ तो अजीब हो रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये होता कैसे है? मतलब इस प्रदूषण की रेसिपी क्या है, और इसमें हम इंसानों का क्या रोल है? इस पूरी समस्या के दो मुख्य विलन हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये दो गैसें ही हैं जो पूरी कहानी की जड़ हैं। और ये गैसें आती कहाँ से हैं? ये निकलती हैं उन पावर प्लांट से जो बिजली बनाने के लिए कोयला जलाते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से और हमारी गाड़ियों के धुएं से। बेसिकली जहां जहां कोयला, पेट्रोल, डीजल जलता है, वहां से। ओके, तो जब ये पोल्यूटेंट्स हवा में ऊपर पहुंचते हैं तो वहां आसमान में एक, आप कह सकते हैं, एक इनविजिबल केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। ये गैसें जब बादलों में पानी से मिलती हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में बदल जाती हैं। और देखिए, इस एसिड रेन में करीब करीब 70% हिस्सा सल्फ्यूरिक एसिड का होता है, जो इसे बहुत खतरनाक बना देता है। तो इस पूरे प्रोसेस को ना 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, जमीन से धुआं मतलब इमिशंस हवा में जाते हैं। दूसरा, ऊपर बादलों में ये गैसें पानी से मिलके एसिड बनाती हैं। और तीसरा, वही एसिड बारिश के साथ वापस धरती पर आ गिरता है। सिंपल। तो जब ये एसिड वाली बारिश जमीन पर गिरती है, तब असली तबाही शुरू होती है। देखते हैं इसके क्या क्या भयानक नतीजे होते हैं। ये स्लाइड एक तरह से पूरी कहानी कह देती है। एक तरफ है कारण, हमारी फैक्ट्रियां, हमारी गाड़ियां, और दूसरी तरफ है उसका असर, तबाह होता हुआ पर्यावरण। सोचिए, जब ये एसिड वाला पानी बहकर हमारी नदियों और झीलों में पहुंचता है तो वहां के पानी को भी एसिडिक बना देता है, और पानी में रहने वाले जीवों के लिए ये एक जहर की तरह है। इस बदले हुए माहौल का सीधा असर वहां के रहने वाले जीवों पे पड़ता है। बहुत सारी मछलियां, मेंढक और दूसरे छोटे छोटे जलीय जीव ऐसे एसिड वाले पानी में जिंदा ही नहीं रह पाते। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये एसिड पानी में कॉपर और लेड जैसी खतरनाक जहरीली धातुओं को भी घोल देता है। मतलब पानी और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। पानी तो ठीक है, लेकिन जमीन पर भी एसिड रेन कहर बरपाती है। ये पेड़ों की पत्तियों को जला देती है, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को खत्म कर देती है, और देखते ही देखते हरे भरे जंगल बर्बाद हो जाते हैं। इसका असर सिर्फ कुदरत पर नहीं, हम इंसानों की बनाई चीजों पर भी होता है। ये हमारी ऐतिहासिक इमारतों को, पुलों को, मूर्तियों को धीरे धीरे वक्त के साथ गला देती है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण तो अपने देश में ही है, आगरा का ताजमहल, जिसके संगमरमर को एसिड रेन से बहुत नुकसान पहुंचा है। तो इतनी सारी परेशानियां जानने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम इसे रोक सकते हैं? इसे ठीक करने का रास्ता क्या है? इसका हल असल में समस्या की जड़ में ही है। अगर हम ऊर्जा बनाने के लिए कोयला, पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन को जलाना बंद कर दें, तो हम वो जहरीली गैसें ही नहीं बनाएंगे जो एसिड रेन पैदा करती हैं। और अच्छी बात यह है कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स हैं, रास्ते हैं। सोलर पावर, विंड पावर, ये सब ऊर्जा के ऐसे साफ सुथरे सोर्सेज हैं जो बिना प्रदूषण फैलाए हमें एनर्जी देते हैं। आखिर में हमारे ग्रह की सेहत एक बहुत ही नाजुक बैलेंस पर टिकी है। हम सब जो भी करते हैं, जैसे एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, उसका इस बैलेंस पर सीधा असर पड़ता है। तो अब सवाल ये है कि हम इस समीकरण में तबाही जोड़ना चुनते हैं या फिर एक बेहतर साफ सुथरा भविष्य।